यसो हेलो एवरीवन, मैं हितेश एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फ्लैश के सीज़न 1 का एपिसोड 1। और ना ही ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं इस सीरीज़ की एक्सप्लोरेशन पर। इस एपिसोड की स्टार्ट बैरी नाम के बच्चे के साथ होती है जो कि 11 साल का होता है। जहाँ पे बैरी कुछ बच्चों से बच के भाग रहा होता है, लेकिन बैरी ज़्यादा तेज नहीं दौड़ पा रहा, जिस कारण वो बच्चे उसे पकड़ के पीटने लग जाते हैं। जिसके नेक्स्ट सीन में हम बैरी को उसकी मोम के साथ देखते हैं जिसका नाम होता है नोरा। जिसके कुछ ही देर बाद उसके डैड हेनरी भी वहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे इनके बीच में काफ़ी सारी बातें होती हैं। और सीधा नेक्स्ट सीन हमें रात का दिखाया जाता है, जहाँ पर अचानक ही बैरी अपनी मोम के चिल्लाने की आवाज़ से उठ जाता है और वो देखता है कि सभी चीज़ें एकदम स्लो हो गई हैं, जैसे कि वक्त थम गया है। जिसके बाद में बैरी देखता है कि रेड और येलो कलर की लाइट उसकी मोम को चारों तरफ से घेरे हुए है, जहाँ पे उसे एक इंसान भी दिखाई देता है। जिसकी कुछ देर में वहाँ पे उसके डैड भी जाते हैं, लेकिन वो उसकी बातों पे विश्वास नहीं करते और उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। जहाँ पे वो रेड और येलो कलर की लाइट बैरी को घर से काफ़ी दूर छोड़ आती है। जिसके बाद में कहानी सीधा प्रेजेंट में जाती है, जहाँ पे बैरी इस वक्त एक फोरेंसिक एक्सपर्ट बन चुका था। जहाँ पर बैरी सेंट्रल सिटी के बैंक में चोरी होने के बाद डिटेक्टिव जॉय विस्ट और एडी के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। और एडी सिर्फ टायर मार्क्स की मदद से ही ये बता देता है कि ये चोरी किसने की है, और ये कहता है कि ये चोरी मार्टिन ब्रदर्स ने की है, क्योंकि वो दोनों कई बार इस बैंक को लूट चुके थे। और इस वजह से बैरी के लिए उन दोनों का पता लगाना बहुत ही आसान था। जिसके बाद में बैरी और भी सबूतों को टेस्ट कर रहा होता है, जहाँ पे कुछ ही देर बाद आयरिस आ जाती है। आयरिस असल में बैरी की बचपन की दोस्त होती है, जो कि साथ साथ डिटेक्टिव जॉय की बेटी भी होती है। जहाँ पे आयरिस बैरी को स्टार लैब लेके जाने के लिए आई होती है। तो दोस्तों, स्टार लैब सेंट्रल सिटी की सबसे बड़ी लैब है और बैरी डॉक्टर हैरिसन बेल का बहुत ही बड़ा फैन होता है, जो कि आज की रात क्वांटम थ्योरी के ऊपर एक लाइफ एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाले थे। और आयरिस चाहती थी कि बैरी इस एक्सपेरिमेंट को लाइव देखे। वहीं पर बैरी डिटेक्टिव जॉय को ये बता देता है कि मार्टिन ब्रदर्स कहाँ हैं, और वहाँ से चला जाता है लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए। जहाँ जाते वक्त उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि बैरी के फादर यानी कि हेनरी 14 साल पहले उसकी मोम के कत्ल के इल्ज़ाम में जेल जा चुके हैं और उन्हें उम्र कैद हो चुकी है। वहीं पर बैरी और आयरिस बचपन से ही दोस्त थे, इसलिए डिटेक्टिव जॉय बैरी को अपने घर में रख लेता है। वहीं पर बैरी को आयरिस के साथ रहने के कारण बचपन का प्यार हो जाता है, लेकिन आयरिस उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती थी। वहीं पर डॉक्टर हैनिसन बताते हैं कि आज के एक्सपेरिमेंट से वो पार्टिकल एक्सीलरेटर स्टार्ट करने वाले हैं, जिनसे निकलने वाली बिजली के सोर्सों से वो पूरी की पूरी मेडिकल साइंस को ही बदल के रख देंगे। यहीं पर ये सब बातें चली रही थी कि तभी एक चोर आयरिस का पर्स चुरा के भागने लग जाता है, जिसे लेने के लिए बैरी जब उसके पीछे भागने लग जाता है, तब वो चोर बैरी को नीचे गिरा देता है। जिसके कुछ ही देर बाद वहाँ पे डिटेक्टिव एडी आ जाते हैं और उस चोर को पकड़ लेते हैं, जिसे देखकर आयरिस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है एडी से और उसकी तारीफें करने लग जाती है, जो कि बैरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जिसके बाद में बैरी वापस घर आ जाता है और एक्सपेरिमेंट की न्यूज़ चलाता है, जहाँ पे उसे दिखता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि जो एक्सपेरिमेंट होने वाला था उसमें कुछ खराबी आ गई है, जिसके कारण वहाँ से सभी लोगों को जाने के लिए कहा जा रहा है। जिसके बाद वहाँ कुछ ही सेकंड्स में स्टार लैब से एक काफ़ी जोर की रोशनी निकलती है और एक बड़ा सारा धमाका होता है। और जब डिटेक्टिव जॉय अपने दोस्त के साथ मार्टिन ब्रदर्स को पकड़ने के लिए जाते हैं, तो मार्टिन ब्रदर्स उनके ऊपर फायरिंग करते हुए एक प्लेन से वहाँ से भाग जाते हैं और स्टार लैब से निकले वेव करंट के कारण उनका प्लेन डिस्ट्रॉय हो जाता है और बिजली का एक हिस्सा बैरी के ऊपर आके गिरता है, जिसके कारण बैरी बेहोश हो जाता है और उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। जिसके नेक्स्ट सीन में 9 महीने का टाइम स्किप होता है और हम बैरी को जागते हुए देख पाते हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि वो पिछले 9 महीने से कोमा में था। जहाँ पे उसे पता चलता है कि इस वक्त उसका ट्रीटमेंट स्टार लैब में हो रहा है, जो कि डॉक्टर हेनरी करवा रहे हैं। और उन दोनों का नाम कैथरीन और सिस्को था। जहाँ पर बैरी नोटिस करता है कि उसके एप्स आ चुके हैं, जो कि 9 महीने पहले नहीं थे। जहाँ पे इस वक्त बैरी के दिमाग में हजारों सवाल थे। तभी वहाँ पे डॉक्टर हेनरी आ जाते हैं और बैरी को बताते हैं कि 9 महीने पहले मेरी एक गलती के कारण यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हो गया, जिसमें कुल 17 लोग मारे गए और गवर्नमेंट ने मेरी स्टार लैब को बंद करवा दिया।
और उसमें कई लोग घायल भी हुए थे, जिसमें से मैं भी एक था। अब मैं कभी भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। और उस एक्सपेरिमेंट की एक बिजली तुम्हारे ऊपर भी गिर गई थी, जिसके बाद से तुम्हारे दिल की धड़कन नॉर्मल इंसान से कुछ ज़्यादा ही तेज हो गई थी। तुम्हें सिर्फ मैं ही ठीक कर सकता था, ये सोचकर डिटेक्टिव जोए आयरिस ने तुम्हें मेरी निगरानी में रखा था। और आयरिस का नाम सुनने के बाद बैरी वहाँ से जाने के लिए निकलता है, जिसके बाद में जब बैरी आयरिस से मिलता है तब आयरिस उसे अपनी टांगों पे खड़ा देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे अपने पिता डिटेक्टिव जोए के पास लेके जाती है, जहाँ पे सभी लोग उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। जिसके कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि बैंक में अचानक से मौसम खराब हो चुका है और कुछ चोर वहाँ पे चोरी करने के लिए आ गए हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए डिटेक्टिव जोए वहाँ से निकल पड़ता है और बैरी और आयरिस को वहीं पे छोड़ के वो चले जाते हैं। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि ये और कोई नहीं क्लाइंट मार्टन होता है, जिसने बैंक के अंदर चोरी की थी, जो कि मार्टन ब्रदर्स में से है, जिसके पास पता नहीं कैसे वेदर को कंट्रोल करने की पावर्स आ जाती हैं और वो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सारा बादल ले आता है और बैंक को लूट कर वहाँ से भाग जाता है। वहीं पर डिपार्टमेंट के अंदर हम बैरी को देख पाते हैं, जहाँ पर बैरी की नज़र एक क्रिमिनल पर पड़ती है, जो कि पुलिस ऑफिसर की पिस्तौल निकालने वाला था। तभी बैरी उसे तेजी से रोकने के लिए जाता है, लेकिन उसे ऐसा करता देख कोई देख ही नहीं पाता था, जिसे देखकर वो खुद भी हैरान हो जाता है। जिसे देखकर बैरी वहां से चला जाता है और बाहर निकल के दौड़ने की कोशिश करता है और उसे बाहर जाके पता चलता है कि इसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। उसके थोड़ा सा तेज चलने पर वो कारों से टकरा जाता है, जिसके बाद में बैरी अपनी स्पीड को चेक करने के लिए गलियों में दौड़ने लग जाता है और इधर उधर की चीजों से टकरा भी जाता है। और अपनी स्पीड को इतना तेज होता देख बैरी डॉक्टर हैरिसन वेल के पास जाता है। वहीं पर डिटेक्टिव को बैंक की चोरी के बारे में कुछ भी ठीक से पता नहीं चलता कि ये कैसे की गई। वहीं पर डॉक्टर हैरिसन वेल बैरी की स्पीड चेक करने के लिए अपनी टीम के साथ प्लेन ट्रैक पे आ जाते हैं, ताकि वो बैरी की स्पीड चेक कर सके कि वो कितना तेज दौड़ सकता। जहाँ पर बैरी इतना ज़्यादा तेज दौड़ रहा था कि सिर्फ लाल लाइट के सिवाय उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जिसके बाद में बैरी को अपनी मोम की याद आ जाती है और वो बहुत ही तेजी से नीचे गिरता है और इतना तेजी से नीचे गिरने के कारण उसका हाथ भी फ्रैक्चर हो जाता है। जब लैब में आकर बैरी का एक्सरे किया जाता है तब कैथरीन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि बैरी का फ्रैक्चर एकदम ठीक हो चुका था। जिसके बाद में डॉक्टर हैरिसन वेल बैरी को कहते हैं कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें तुम्हारे बारे में नहीं पता था, तो तुम इसीलिए टाइम टू टाइम स्टार लैब में आकर अपना चेकअप कराते रहना। जिसकी बातें सुनने के बाद बैरी हाँ में सिर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके नेक्स्ट सीन में बैरी आयरिस से मिलने के लिए उसके कैफ़े में जाता है, लेकिन वो आयरिस और डिटेक्टिव एडी को दोनों को एक साथ देखता है, जहाँ पे उन दोनों को एक साथ देखकर बैरी काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है। लेकिन आयरिस भी उसे देख लेती है वहाँ से जाते हुए और वो सोचती है कि शायद बैरी को बुरा लगा होगा कि उसने अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी बात उसे नहीं बताई, इसलिए वो उसके पीछे जाती है और उसे कहती है कि जब तुम कोमा में चले गए थे तब डिटेक्टिव एडी ने ही हमें संभाला था और मैं भी डिटेक्टिव एडी को शुरू से ही पसंद करती थी। जहाँ पे इन दोनों की बातें चल रही थी तभी क्लाइंट मार्टन इन दोनों के ऊपर अपनी गाड़ी से हमला करता है, लेकिन बैरी आयरिस को बचा लेते और क्लाइंट मार्टन की गाड़ी का पीछा करने लग जाता है। जहाँ पर बैरी क्लाइंट को अपने सामने जिंदा देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है और उससे कहता है कि तुम तो मर गए थे ना प्लेन क्रैश में। जिसके बाद में क्लाइंट वेदर को कंट्रोल करके वहाँ पे काफी सारा फॉग ले आता है, जिसे देखकर बैरी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि इसके पास पावर्स कहाँ से आई। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और क्लाइंट उससे बच के भाग जाता है। जिसके बाद में बैरी डिटेक्टिव जोए को ये सब बताने की कोशिश करता है कि क्लाइंट के पास वेदर को कंट्रोल करने की पावर्स हैं, लेकिन वो उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, क्योंकि बैरी बचपन से लेकर अभी तक यही कहता आ रहा है कि उसकी मोम को किसी सुपर पावर ने मारा है। गुस्से में आकर बैरी डॉक्टर हैरिसन के पास में जाता है और उन्हें उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछता है, जहाँ पे डॉक्टर हैरिसन बताते हैं कि 9 महीने पहले पार्टिकल एक्सीलरेटर में कुछ गड़बड़ी हो गई थी कि इलेक्ट्रॉन की फोर्स कुछ ज़्यादा लगने के कारण उसकी प्रोटेक्टिव रिंग टूट गई थी और एक बहुत बड़ी वेव जनरेट हो गई थी और उस वेव की एक बिजली बैरी के ऊपर भी गिरी थी और वो अभी तक अपनी टीम के साथ उन मेटा ह्यूमंस को ढूंढ रहे हैं जिन के ऊपर उस एक्सपेरिमेंट की बिजली गिरी थी। और उस खोज के तुम ही हमारे सबसे पहले मेटा ह्यूमन हो।
जिसके बाद में बैरी को उस साइंटिस्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके एक गलत एक्सपेरिमेंट के कारण पूरे शहर के ऊपर मेटा ह्यूमंस की मुसीबत आ चुकी है। जिसके बाद में बैरी भागता हुआ शहर से पूरे 600 मील दूर एरो से मिलने के लिए आता है। एरो जो कि डीसी का एक सुपर हीरो है, जिसकी सीरीज शायद बहुत सारे लोगों ने देखी हो, जहाँ पर एरो बैरी को बताता है भगवान ने तुम्हें ये शक्तियाँ दी है दुनिया को बचाने के लिए, और अब बच्चों की तरह रोना बंद करो और अपने शहर को बचाओ उन मेटा ह्यूमंस से। जिसकी बातें सुनने के बाद बैरी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है। जिसके बाद में वो वापस स्टार लैब आ जाता है और डॉक्टर कैथरीन और सिस्को की मदद से एक टीम बनाने के लिए कहता है, जिससे कि वो सारे शहर के मेटा ह्यूमंस को पकड़ सके। जिसके लिए वो दोनों तैयार हो जाते हैं और सिस्को बैरी को अपना एक सूट दिखाता है जो कि उसने आग से बचने के लिए बनाया था, और साथ ही उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम भी फिक्स किया गया है कि जिससे पूरी बॉडी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो उन्हें पता चल सके। इसके नेक्स्ट सीन में हम डिटेक्टिव जॉय को देखते हैं, जिसे क्लाइड मार्टन के जिंदा होने का पता चल जाता है, और वो अपने साथी को लेकर उसके पुराने ठिकाने पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो अपने आप को भगवान बोलकर एक बहुत ही बड़ा टोर्नेडो बना देता है और शहर की तरफ भेजने लग जाता है। जिसे रोकने के लिए बैरी भी वहाँ पे आ जाता है, जहाँ पर वो अपने साथियों के इंस्ट्रक्शन से उस टोर्नेडो को रोकने के लिए उसकी अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ने लग जाता है और उस टोर्नेडो को रोक देता है। लेकिन गलती से उसका मास्क नीचे उतर जाता है और डिटेक्टिव जॉय भी उसे देख लेते हैं। तभी वहाँ पे क्लाइड बैरी को मारने वाला होता है, लेकिन डिटेक्टिव जॉय उसका इनकाउंटर कर देते हैं और बैरी की जान बचा लेते हैं। और अब बैरी की सच्चाई जानने के बाद डिटेक्टिव जॉय उससे माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने उसकी बातों पे कभी भी विश्वास नहीं किया, और ना ही उस वक्त किया था जब उसकी मोम का मर्डर हुआ था। और वो बैरी से कहता है कि तुम मुझे एक वादा करो कि तुम इस सब के बारे में आयरिस को कुछ भी नहीं बताओगे। जिसके नेक्स्ट डे बैरी जेल में जाता है अपने पिता हेनरी से मिलने के लिए, और इन्हें वहाँ जाके कहता है कि मुझे माँ के कातिल तक पहुँचने का रास्ता मिल चुका है, और आपको मैं मोम के मर्डर के झूठे इल्ज़ाम से भी छुटकारा दिलवा दूंगा। जिसके नेक्स्ट सीन में बैरी को फ्लैश के नाम से जाने जाने लगा है। सभी लोग उसे लाल कपड़े वाला सुपरमैन कहते हैं, जिसने पूरी सिटी को बचा लिया। जिसके नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर हैरिसल बेल को देख पाते हैं, जो कि स्टार लैब की एक सीक्रेट दीवार को खोलते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं, और अपने पैरों पर भी खड़ा हो जाता है, और अपने फिंगरप्रिंट की मदद से एक होलोग्राफिक न्यूज़पेपर निकालता है, जिसके ऊपर तारीख लिखी होती है 25 अप्रैल 2024, यानी कि फ्यूचर की तारीख, जहां पर फ्लैश के गायब होने की खबर छपी होती है। और इसी मिस्ट्री के साथ यह फ्लैश सीरीज का पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये पहला एपिसोड, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग अस।